नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी में पूछे जाने वाले प्रश्नों में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसे भी आप पढ़िएगा, परिभाषाओं को जानिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, भवसागर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो देखिए, द्वंद्व समास और द्विगु समास, इनको याद रखने का जो ट्रिक है या एक तरह से आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए, द्वंद्व समास जो होता है उसमें दो शब्द जो है आपस में जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, हरिहर, गौरी शंकर। तो इसमें क्या है, दो व्यक्तियों के नाम या फिर दो जो शब्द हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे गौरी शंकर में माता गौरी और शंकर, वैसे ही हरिहर में हरि, भगवान हरि और हर। तो इस तरह से जो है जो दिया रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वैसे ही जो द्विगु समास होता है, द्वि से ही आपको समझ में आ रहा है, द्वि का मतलब होता है दो, और द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें गिनती से ही जो है शब्द शुरू होता है। जैसे पंचतंत्र और भी जैसे आप पंचवटी, इस तरह से जो होता है वो क्या होता है कि वो द्विगु समास में आता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए, जो भवसागर है वो होगा कर्मधारय का मतलब समास होगा। तत्पुरुष समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो उसका पीछे वाला दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है, जो मतलब दोनों पद जो होते हैं इसमें प्रधान होते हैं, लेकिन कर्मधारय में जो होता है वो पहला विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। अर्थात देखिए, भवसागर जैसे दिया हुआ है, तो भवसागर में जो पहला जो शब्द है वो है भव। भव का मतलब होता है संसार रूपी सागर, मतलब इसका अर्थ जो होगा संसार रूपी सागर। तो संसार रूपी यानी किसको कहा गया है? संसार रूपी क्या है? एक विशेषण है, और सागर क्या है? वो उसकी विशेषता है, मतलब संसार को जो है सागर की विशेषता दी गई है। इस तरह से ये कर्मधारय समास होगा। उपयुक्त विकल्प में कर्मधारय समास है। भवसागर का विग्रह करने पर देखिए संसार रूपी सागर। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, दोनों प्रधान, कोई पद गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? अभी जैसे बताया था मैंने कि दोनों पद प्रधान और कोई गौण ना हो, मतलब कि जैसे मैं बताया था ना कि दोनों शब्द जो है एक जैसे होते हैं। द्वंद्व समास में होता है ऐसा कि दोनों पद जो होते हैं क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, हरिहर, गौरी शंकर, इस तरह से। तो द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों खंड समान और प्रधान हो और कोई भी पद जो है गौण ना हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? यानी शुद्ध को हमें क्या करना है, ये एक पुल्लिंग शब्द है तो हमें इसे स्त्रीवाचक बनाना है। तो शुद्ध में हम जो है आ जोड़ेंगे तो ये सुता हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए इसमें प्रत्यय आ प्रयोग करेंगे। सुत प्लस आ, सुता। सुता होता है संस्कृत में से कहा जाता है पुत्री या बेटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि क्या होता है? जैसे दो शब्दों को तोड़ने पर क्या होता है, बीच में है ना विसर्ग लगता है, तो इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब इसमें हम ऐसा शब्द ढूंढेंगे, स्वच्छंद, पवन, महोज या अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए, इसमें जब अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतः जब लिखेंगे तो इसमें विसर्ग आ जाएगा इसका विच्छेद करने पर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। विसर्ग के पहले अक्षर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे सफल में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सफलता, मतलब अंत में जोड़ा जाता है। हरियाली में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आली, अली, याली या वह। तो हरियाली में जो है इयाली प्रत्यय है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाली मतलब हरा प्लस इयाली, इसमें तद्धित यानी प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित सामाजिक विग्रह क्या होगा? आत्म केंद्रित का सामासिक विग्रह। आत्म पर केंद्रित, आत्म केंद्र, आत्म में केंद्रित या आत्म से केंद्रित। जब हम कहते हैं कि मैं आत्म केंद्रित हूँ, यानी मैं आत्म से केंद्रित, मतलब आत्म पर केंद्रित हूँ, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा, आत्म पर केंद्रित। आत्म केंद्रित शब्द में तत्पुरुष समास है। आत्म केंद्रित का समास विग्रह होगा आत्म पर केंद्रित। इसमें पर जो है प्राधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें तत्पुरुष समास है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? ऑप्शन है मुख्य, चंद्र, गजानन, अन्न, जल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बहुब्रीहि जो है समास को याद करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है
वो होती है कि अगर बहुब्रीहि समास को आपको पता लगाना है कि कौन सा है, तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास इस तरह से याद किया जाता है कि जैसे हम किसी का नाम जैसे जानते हैं, मतलब किसी को दूसरे नाम से पुकारना। जैसे मैं मान लीजिए रविंद्र किसी का नाम है, तो मैं रविंद्र को जो है रवि नाम से पुकारता हूँ, मतलब किसी दूसरे नाम से पुकार रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब जैसे देखिए इसमें दिया है गजानन, तो गजानन को हम किसे कहते हैं? हम गजानन, गजानन हम कहते हैं हमारे गणेश जी को। तो गणेश जी का दूसरा नाम क्या है? गजानन भी है। तो ये क्या होता है? एक दूसरे नाम से पुकारना होता है, यानी कि गज समान आनन, यानी कि उनका जो मुख है वो किसका है? वो हाथी, यानी हाथी को गज कहा जाता है, यानी जिनके सर जो है हाथी के समान है तो उन्हें गजानन कहा जाता है, मतलब उन्हें दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास होता है। तो इसको याद करने की यही ट्रिक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं और भी बता सकता हूँ, जैसे लंबोदर, तो लंबोदर भी बहुब्रीहि में आता है। इसके अलावा पीताम्बर श्री कृष्ण को कहा जाता है, पीले हैं वस्त्र जिनके, और दशानन जिनके 10 हैं आनंद, जैसे रावण। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था, जैसे पहला पद इसमें विशेषण दूसरा विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर। जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन है दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, 5 हैं आनंद जिनके, शिव, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, या सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। तो देखिए पुस्तकालय और पुस्तक और आलय जो है ये गलत है, क्योंकि पुस्तकालय का क्या होता है? पुस्तक का आलय, यानी पुस्तक का घर, तो पुस्तकालय कहलाता है। ये वाला राइट आंसर होगा हमारा, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, समास विग्रह ये गलत तरीके से किया है। पुस्तकालय का समास विग्रह देखिए पुस्तक का आलय होगा, इसमें दोनों पदों के बीच संबंध का कारण छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विअर्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, या कर्मधारय समास। द्विअर्थी का मतलब होता है दो, दू का मतलब होता है दो, और अत्री का भी मतलब मीनिंग जैसे आने, हम बोलते हैं ना जी 2 आने 4 आने, तो दू अत्री यानी 2 आने, इस तरह से होता है। तो इसमें देखिए दो जो है इसमें नंबर आ रहा है, और अभी जैसे बताया था मैंने कि जिसमें नंबर आता है तो उसमें क्या होता है? इसमें द्विगु समास होता है, जिसमें भी अगर कोई भी शब्द जो है नंबर से शुरू होता है, जैसे पंचवटी, तो ये द्विअर्थी यानी 2 आने, तो ये जो है द्विगु समास होगा। द्विअर्थी शब्द जो है द्विगु समास से है। अगला प्रश्न है, सरह प्लस ज संधि क्या होगा? मतलब सरह और जो को हम जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? ऑप्शन है सर्ज, सरोज, सरज, या सराज। तो सरह प्लस ज सरोज होता है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में सरोज सबसे सटीक विकल्प है। विसर्ग के पहले वाले शब्द में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ, ग, घ, छ, ज, ड इस तरह के किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। तो देखिए इनमें से अगर कोई भी शब्द हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो सर प्लस ज, सरोज। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने की किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? स्पृश्य जो है शब्द है तो उसको हमें विलोम बनाना है। स्पृश्य का जो विलोम होता है क्या होता है? अनुस्पृश्य, निस्पृश्य, अस्पृश्य, या कुस्पृश्य। तो जो थर्ड ऑप्शन है अस्पृश्य वो राइट आंसर रहेगा। अस्पृश्य होता है, स्पृश्य को विलोम बनाने के लिए अ उपसर्ग जोड़ा जाएगा, ये इसका संधि जो है दिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। उठंती, ये संस्कृत का शब्द है एक तरह से, लेकिन ये पूछा गया है। ऑप्शन है ऊ, ठती, अंति, या ती। तो उठंती में उठह, उठ प्लस अंति, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर रहेगा। इसमें कृदंत प्रत्यय है, तो याद रखिएगा कृदंत प्रत्यय क्या होता है? अंति वाला जो होता है वो कृदंत होता है। कभी आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जलधारा में समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, या द्वंद्व। तो देखिए जल यानी जल की धारा, तो इस तरह से क्या है इसमें कौन सा समास आएगा? इसमें आएगा तत्पुरुष समास। जलधारा शब्द में जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास है। जलधारा शब्द का समास विग्रह है जल की धारा, यानी जल की धारा, इस तरह से याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए जल की धारा होता है, और अगर तत्पुरुष समास में और भी देखें तो विद्या का आलय, मतलब जिसमें का की के आता है बीच में, जैसे हम उसका समास करेंगे तो समास करने के बाद अगर बीच में अगर शब्दों के बीच में का की के आता है तो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे विद्यालय का विद्या प्लस आलय मतलब विद्या का आलय, ठीक है। और भवसागर, भव का मतलब भव का बहुरूपी सागर, वो अलग हो जाएगा कर्मधारय का। इसके अलावा राज्य पुरुष, राग्य पुरुष जो होता है, राजा का पुरुष मतलब राज्य का पुरुष। तो इस तरह से जो है ये जो शब्द होते हैं वो कहाँ होते हैं? तत्पुरुष समास की, यानी काकी के अगर बीच में अगर उनको जोड़ता है तो तत्पुरुष समास आता है। इस तरह से बात सिंपल याद रखिए।
अगला प्रश्न है मन उच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? मन उच्छेद। ऑप्शन है मन प्लस उच्छेद, मनु प्लस उच्छेद, मनु प्लस उच्छेद या मन प्लस उच्छेद। तो मन उच्छेद जो है वो विसर्ग संधि का रूप है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, मन प्लस उच्छेद। दिए गए विकल्पों में मन प्लस उच्छेद सबसे सटीक विकल्प है। तो ये है हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़रिए से देख के आपके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इसी से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इनकी परिभाषाओं के बारे में जानिएगा, और भी जुड़े हुए प्रश्न आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको कई सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे सेम सब्जेक्ट या फिर इससे जुड़े हुए दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आपका एग्जाम अभी होने वाला है तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पर आपको कई सारी ट्रिक्स मिलेगी, आप ट्रिक्स के माध्यम से भी याद बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।